Agartala MBB birkhung batak thayo habar dera muni bisingtei phano kahamke land climb manatei abuni bagai instrument landing system eba update ILS taktike jengnani bagai haste shababar shangaimung khlaimani dagi phang biplop kumar deb Shatekalayo I habar dera mungni bagai air traffic control ni shimi land khlaimani goshimung manyani bagai birkhung rogana gini birkhung batak thayo land khlainani nango lukurok kahamke shep mananotei daktike update ILS jengai dinani bagai haste shababo o bishini अधिवेशन कग्नतुये सामानि त्रिपुरानि गोजाम मन्त्री अग्रय एबा दागिफां बिप्लब कुमार देब ब साकलाखा एमबिबि बिरखुं बाथाक थायो IFR एबा इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रुल्स खलायनानि नांनाय हाबार देरामुनि बिसिंगो आबहाय शेप बेलायखेनो नांकुकमानि ताबुनि बिसिंगोनो काहामके जेरि नायखलि तंखा DGCA नि बखाक्ति गसिमुं मानखेनो दाक्तिके सेब रजानाय हाबार देरामुनि बिसिंगो हास्तेनि जतो बिरखुं बाथाक थायो काहामकेनो लेन खलाय मानाय बतेबो साकलायका ताबुक मासिं जरारको सियारिनि बागे बिरखुं रक लेन खलायथानिवो मुंसासो केबं मुंरगो ता कलायथुन आयां फासिबो नायकल मुंतावनाय ते दाक्तिके DGCA नि गसिमुं मानखेनो ILS नि शेप मानाय आबुनि लगी आशालो हास्तिनि रेल लाइन सनामानि सामंग बतंग ओभार ब्रिज सनामनानि बागैबो केन्द्र रेल मंत्री अश्विनी वैष्णवनो नायकुलनि बागै साका बिप्लब कुमार देब ते खाक्से फासिंके आशालो पार्लियामेन्टनो केरलनि सिमे याक्सिनि दागिफां डॉक्टर शिव देशन साकलायखा हाकतनि सिमे हास्तेफानि थाइ नरेरिनानि बागैबो सालायमुं खलायका आबनोतै बिप्लब कुमार देब साका केन्द्रते हास्तेनि बागै हास्तेफानि थाइ बेलेखेनो नांकुकमानि आबनि लगी त्रिपुरानि याक्सि हापनि कग्रंनो ब सामनि नुकजाखा 2018 बिसिवो मन्त्री अक्रा अंगै सामुं यासगै नाहारमानि उलो नुगैमानखा मन्त्री अक्रा जे थाइरको आजुगो आरो रगो काइसाफानो नेशनल फ्लैग गरै याक्सिरो कन्स्टिट्यूशन बुजिया आबनि बागै न केबुं मुं खलायो ते बरक देरा मुरको कलाइजा एमबीबी हवाई अड्डा अगरतला एक इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल्स IFR हवाई अड्डा है जहां विमान के पहुंचने उतरने और उड़ान भरने के नेविगेशनल ईश्व सहायता और उपकरण लैंडिंग सहायता के माध्यम से निर्देशित किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम का उपयोग एक्यूरेट लैंडिंग में सहायता के रूप में किया जाता है जो सामान्य और सही मौसम की स्थिति में रनवे पर उतरने के लिए विमान का मार्गदर्शन करता है। एमबीबी हवाई अड्डा अगरतला में पुराने ILS सिस्टम को नई प्रणाली से बदल दिया गया है। नया ILS सिस्टम इंस्टॉलेशन का काम पूरा हो चुका है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के विमानों द्वारा ग्रांड कोलिब्रेशन और एयर कोलिब्रेशन 27 नवंबर 2023 को पूरा कर चुका है। अगले फेज में कोलिब्रेशन रिपोर्ट के आधार पर उपकरण प्रक्रिया प्रोसेस विकसित किए जाएगी और इसे अनुमति के लिए DGCA के भेजा जाएगा। DGCA की मंजूरी के बाद उस सिस्टम को चालू कर दिया जाएगा। महोदय, आजकल कोहरा के कारण बहुत सी फ्लाइट्स एमबीबी एयरपोर्ट पर उतर नहीं सकती और उन्हें दूसरे स्थान पर डाइवर्ट करना पड़ता है। इससे पैसेंजर्स को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है और उन्हें आर्थिक बोझ भी उठाना पड़ता है। अतः केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय से अनुरोध है कि इस दिशा में DGCA की मंजूरी शीघ्रता से प्रदान किए जाए जिससे ILS सिस्टम को एमबीबी एयरपोर्ट अगरतला में शुरू किया जा सके। धन्यवाद। थैंक यू। तो फेडरल सिस्टम को शक्तिशाली बनाने के लिए जो चेन है वो गवर्नर है केंद्र सरकार के साथ। राज्यों को अकेला सरकार चलाने के लिए नहीं दिया जा सकता है क्योंकि राज्य के पास डिफेंस नहीं होता, राज्य के पास एक्सटर्नल अफेयर्स नहीं होता। ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट है जो कि केंद्र सरकार के पास है। इसलिए राज्य सरकार को और केंद्र सरकार के बीच एक चेन होना चाहिए। उस चेन का जो मूल व्यक्ति है वो गवर्नर होता है। गवर्नर के ऊपर कितना खर्चा होता है कितना नहीं होता वो मैं उस पर नहीं जाऊंगा। साथ ही साथ मैं मेरे मित्र को बताना चाहता हूँ, मैं जब त्रिपुरा में मुख्यमंत्री बना 2018 में 25 साल वहाँ कम्युनिस्ट के आप लोगों का सरकार थी और मुझे मौका मिला वहाँ काम करने की और मुझे उस समय सुनाई देता था पूरे देश भर में कम्युनिस्ट के मित्रों ने
जो त्रिपुरा में गोल्डन ईरा चल रहा है। मुख्यमंत्री बनने के बाद मुझे लगता है गोल्डन ईरा चल रहा है, बहुत कुछ मिलेगा। फाइनेंस में पूछा तो 13,000 करोड़ की हमारे घाटती थी जो इंटरेस्ट देना पड़ता था। इधर तो पूरे देश में प्रचार हुआ था, गोल्डन ईरा चल रहा था, पूरी दुनिया में उस चीफ मिनिस्टर का प्रचार किया जा रहा था जो 20 साल के मुख्यमंत्री लगातार रहे, हिस्ट्री कर रहा था। तो मुझे बहुत उत्साह था कुछ तो मिलेगा। और उसके बाद जब मैं सेक्रेटरीट में जाके चीफ मिनिस्टर के रूम में जाके देखा, जो वहां भारत के नेशनल फ्लैग नहीं है, एक भी मिनिस्टर के रूम में नेशनल फ्लैग नहीं थे, अशोक चक्र नहीं थे, क्योंकि भारत के संविधान को कम्युनिस्ट के स्वभाव में नहीं मानना इनका आदत है। वो मार्क्सवाद को मानते हैं, भारत के संविधान को जब जरूरत पड़ता है तब मानता है। इसलिए भारत के संविधान को जब भी मौका मिले उसको अटैक करना, उसको कमजोर करना ही कम्युनिस्ट का स्वभाव है। मैं कहता हूं मेरे मित्रों, स्वभाव इसको धीरे धीरे बंद कर दो। और साथ ही साथ भारत के जो स्वभाव उसमें आ जाना चाहिए। और इस देश के संविधान के ऊपर हम सवाल उठा लेते हैं, इस देश के सिस्टम के ऊपर सवाल उठा लेते हैं। Please. No, it's not going on record. It's not going on. Address the chair. It's not going on record. नेशनल Please. फ्लैग जरूर लाया, मैं इसलिए गर्वीभूत करता हूं। त्रिपुरा के लोग बहुत वर्षों से चाह रहा था जो वहां नेशनल फ्लैग रूम में रहे, किंतु कम्युनिस्ट के कारण से वो नहीं पहुंच पा रहा था। मैं तो आगे जाके ये बोलूंगा, कम्युनिस्ट के एक समय तो पार्टी ऑफिस में 15 अगस्त 26 जनवरी में तो नेशनल फ्लैग नहीं उठाते थे, इतिहास है भाई। बाद में मजबूर हुआ तो नेशनल फ्लैग उठाने लगे हैं, वो सच्चाई है। Please address the chair, honorable member. इसलिए Address the chair. माननीय उपसभापति महोदय, मैंने कांग्रेस के हनुमान मंतिया जी को देखा, गवर्नर के बारे में बोले जा रहे थे, सिस्टम के बारे में बोल रहे थे। भाई, भारतीय जनता पार्टी एनडीए के सरकार आने के बाद हम लोगों ने असंवैधानिक रूप से किसी सरकार के साथ व्यवहार नहीं किया है। मैं इसलिए अपने सरकार का पीठ थपथपाता हूं। मेरा मानना है गवर्नर बहुत जरूरी है, क्योंकि गवर्नर के बिना केंद्र सरकार के साथ हमारा संपर्क जो है उसको चेन टूट जाएगी। और भारत इतना बड़ा देश है, उसको इस सिस्टम में रख के ही चलाया जाता है। इसलिए संविधान के माध्यम से जो बाबा साहब ने सिस्टम लाया है, उसको समय समय हमने बहुत सारे अमेंडमेंट किया है जो जरूरत पड़ता है, किंतु इसका कोई जरूरत नहीं है। इसलिए मैं इसका घोर विरोध करता हूं और मैं भारत के संविधान के प्रति निष्ठा रखता हूं। तो मैं आपको भी बोलता हूं, मार्क्सवाद छोड़ के भारत के संविधान पे निष्ठा पे आ जाइए। धन्यवाद। Thank you. ब्यूरो रिपोर्ट, कखरान।